Welcome everyone. Today we are going to discuss about agencies of education. What is agency of education? Agency means operation or action of an agent. यहाँ वो सब कोई आ सकते हैं, जैसे कोई पर्सन हो सकता है या इंस्टीट्यूट हो सकता है। अगर वो काम करता है शिक्षा के लिए तो उसको हम एजुकेशन के एजेंट बोलेंगे। यहाँ एन एजेंसी में बी ए पर्सन और थिंग दैट एक्ट्स और वर्क्स in education. Agency implies to those sources which exerts educational influences on learner. अगर वो लर्नर के ऊपर कुछ भी इन्फ्लुएंस करता है, उसका एजुकेशन को एनहांस करता है, तो उसको हम एजुकेशन के एजेंसी ही बोलेंगे. इट्स ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस वेयर वी गेट एजुकेशन. मीन्स हर कोई इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, कॉलेज, होम, जहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, वो सब को हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं. आइए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ एजेंसीज कितने रहते हैं. इसको अलग अलग प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट यहाँ डिवाइड किया गया है फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. फॉर्मल कम्स फ्रॉम वर्ड फॉर्म विच मीन्स ए सिस्टम, शेप, स्ट्रक्चर, साइज और फ्रेम. यहाँ हर कुछ एक सिस्टम में रहता है, साइज में रहता है, फ्रेम में रहता है. इसका एक स्ट्रक्चर्ड वेल शेप्ड प्लान भी रहता है, स्कूल जैसे या कॉलेज जैसे रहता है. स्पेसिफिक क्लासरूम भी रहता है. एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, रेगुलेशन, फिक्स्ड टाइम, वेल रेगुलेटेड. इसका पहले से लिखा रहता है, कोई बुक फॉर्म में हमें पहले से पब्लिश करके रखना पड़ता है, तभी हम इसको फॉर्मल एजुकेशन ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं या एक एजेंट बोल सकते हैं. जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सच अदर इंस्टीट्यूट्स जो भी इस प्रकार के रहते हैं, उनको हम यहाँ फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं. उनका रूल, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, टाइम टेबल सब रहता है फिक्स्ड. दूसरा आता है यहाँ इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. अनस्ट्रक्चर्ड, नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, नॉट रेगुलेटेड एंड नॉट डेलिबरेटली प्लान्ड. इसका कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं रहता, सिस्टमेटिक नहीं रहता, कहीं भी कुछ भी जैसे हम सीख सकते हैं या वो एजेंसी हमें सिखाता है, उसको हम इनफॉर्मल यहाँ बोल सकते हैं. ग्रो स्पॉन्टेनियसली, डिजॉल्व इन द सेम वे. वो ऑटोमेटिकली डेवलप करते हैं और ऑटोमेटिकली वो खुद डिजॉल्व भी हो जाते हैं समाज में. जैसे हैव नो फॉर्मेलिटीज, नो रूल्स, नो रेगुलेशंस, नो डिसिप्लिन. उनका कोई रूल, रेगुलेशन, डिसिप्लिन वगैरह नहीं रहता. लर्निंग इज इंसिडेंटल, मतलब सेकेंडरी. सिखाना उनका काम नहीं है, वो बस चलते ही रहते हैं आगे और वहाँ से हमें कुछ जो भी सीखने के लिए मिलता है हम सीख लेते हैं. जैसे कि फैमिली, सोसाइटी, स्टेट, प्ले ग्रुप, फील्ड ट्रिप, लाइब्रेरी, नेबरहुड, मीडिया एट्सेट्रा. फिर आता है नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक एजुकेशनल एक्टिविटी आउटसाइड द स्कूल एजुकेशन. इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन का कॉम्प्लीमेंट्री है बट सप्लीमेंट्री नहीं है. Not an alternative to formal education. Fixed radio program, fixed TV program, correspondence courses, adult education etc. ये सब को हम नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं. जैसे कि हमें कुकिंग का एक कोर्सेस हो गया, हम कुकिंग सीख सकते हैं. वैसे हम टेलरिंग लेते हैं या फिर छोटे छोटे कोर्सेस 6 month कोर्सेस या 1 year कोर्सेस जो भी लेते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज से ये सब प्रोवाइड करते हैं, तो हम इनको एजेंसीज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं. आपने कभी टीवी में देखा होगा कोई प्रोग्राम आते हुए, या रेडियो में भी आपने सुना होगा कोई प्रोग्राम आते हुए, और वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए श्योर मिला होगा. तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम है वो पहले से डिसाइडेड रहता है, बट हमारे लिए नहीं, सभी के लिए रहता है. तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ हमें लर्निंग मिलते हैं. इसको भी हम नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के अंदर डाल सकते हैं. आइए देखते हैं और कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. एक्टिव एजेंट्स के हिसाब से भी हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जहाँ वो एजेंसीज इम्पार्ट्स एजुकेशन थ्रू पर्सनल इंटरेक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि टीचर स्टूडेंट हो गया, जहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है. स्टूडेंट टीचर को पूछता है या टीचर स्टूडेंट को भी पूछता है या बताता है, और डायरेक्ट वहीं उनका जो इंटरेक्शन है कंप्लीट होता है. इंटरेक्शन इज ए 2-way प्रोसेस. वो दोनों के बीच बातचीत होता है और शिक्षा चलता है. वैसे इंडिविजुअल विथ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल विथ ग्रुप, तो ग्रुप के साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं और पढ़ाई लिखाई हो सकता है. जैसे कि फैमिली में हम बच्चों के साथ बातें करते हैं,
और शिक्षा देते हैं। स्कूल, कॉलेज, चर्च या फिर वैसे इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, वहाँ भी हमें ये एक्टिव एजेंसीज के हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं। और वो जो एजेंसीज हैं वो डायरेक्टली इम्पार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। इनको एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं। फिर आता है पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इंटरेक्शन इज वन वे प्रोसेस, मतलब उधर से कोई बोलेगा और इधर से लिसनर या जो लर्नर है वो बस सुनता ही रहेगा। यहाँ टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल। वो जो लिसनर है उसको इन्फ्लुएंस करता है, बट जो लिसनर है वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और एक चीज़ देखा जा सकता है कि पब्लिक ओपिनियन, इंटरेस्ट ग्रुप, वो जो है एजेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट जो लर्नर है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जैसे कि सिनेमा, थिएटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा, यहाँ से भी हमें एजुकेशन मिलता है। सिनेमा से हम सुनते हैं, देखते हैं और शिक्षा लेते हैं, वैसे थिएटर से भी हम वही चीज़ करते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, इसको भी हम पढ़ते हैं और वहाँ से कुछ सीखते हैं। वैसे रेडियो, टीवी जो प्रोग्राम है वहाँ से भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। पर ये जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, यहाँ से बस उधर से ट्रांसमिट होके आता है लर्नर के पास और उसका ज्ञान बढ़ाता है। तो इनको हम पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट video will come soon, so keep watching. Thank you.